तो राहुल गांधी को नॉलेज है। हाँ। वो क्या जानता है? वो तो यह भी नहीं जानता है कि इसका भारत का नक्शा बनाने के लिए उसको दे दिया जाए तो वो नहीं बताएगा कि भारत कहाँ है वर्ल्ड के नक्शा में। देश का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता अवतरण हुआ है इस धरती पर, भारत के भूमि पर। अपने बाल बच्चों को टिकट दीजिए, अपने परिवार को टिकट दीजिए, लूटिए देश को। बात करते हैं काम विपक्ष। अब बताइए, परिवार बात नहीं है, किस पार्टी में नहीं है? विपक्ष से काम वही बकबकाना। लालू की बेटी खड़ी हुई है नहीं। हाँ। अपने परिवार के लोग खड़ा करके जिता करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। 15 साल पहले थे नहीं लालू जी, जो बिहार राज्य को बर्बाद करके रख दिए। राजेश कोई नहीं देखा है राजेश। हाँ। डॉक्टर करता है, कोई डिग्री है उसके पास? नहीं, कोई डिग्री नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सॉस्टॉक न्यूज। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। लोकसभा चुनाव के लेकर आज हम मोतिहारी जिला में हैं। मोतिहारी जिला के औरे राज एक मंदिर परिषद में है। लोकसभा चुनाव के लिए चचा सब मिले हैं। लोकसभा चुनाव पे क्या मुद्दा रहेगा चचा सब का, मोतिहारी का क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का चचा? बहुत अच्छा चल रहा है। कौन यहाँ से सांसद बन रहा है? राधा मोहन सिंह जी बन रहे हैं। राधा मोहन सिंह जी विकास किए हैं क्या? बहुत विकास किए हैं। कितना विकास चाहिए आपको? देखिए चारों तरफ तो विकास ही लोग रहा है। विपक्ष का कोई विकास नहीं किया। अब विपक्ष का तो वही चिल्लाना काम है। हाँ। विपक्ष का दूसरा काम क्या है? उसको तो झूठ बोलना है, झूठ बोलकर वोट लेना है। माने काम किए हैं। हाँ जी, हाँ। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 400 पार होगा। 400 पार हो पाएगा? 400 पार। हाँ। उम्मीद लग रहा है, वोट दीजिएगा? उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ। पक्का उम्मीद लग रहा है। पक्का उम्मीद लग रहा है। मोदी जी का किस काम से आप खुश हैं? सारे काम में अच्छा है उनका। बिजली है। हाँ। सड़क है। हाँ। आयुष्मान है। हाँ। आपको जो है सो किसान निधि है। हाँ। शौचालय है। देश का जो है सो शान बढ़ाए। इंडिया का नाम जो है सो पूरे विश्व में 1 नंबर पर है। अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं हो गई है। तब हम कैसे नहीं उनके काम से खुश हों? तो विपक्ष का था कोनो काम है मोदी जी नहीं किए हैं। विपक्ष राहुल गांधी का तो कोनो काम ही नहीं किया। तो राहुल गांधी को नॉलेज है। हाँ। वो क्या जानता है? वो तो यह भी नहीं जानता है कि इसका भारत का नक्शा बनाने के लिए उसको दे दिया जाए तो वो नहीं बताएगा कि भारत कहाँ है वर्ल्ड के नक्शा में। हाँ। भारत नहीं खोज सकता है। भारत नहीं वर्ल्ड के नक्शा में। नहीं, उसको खोज नहीं, कुछ उसको मालूम नहीं है। तो बेवकूफ है, उसका बात क्या करते हैं आप? तेजस्वी यादव यहाँ बिहार में हुंकार कर रहे हैं। अरे दादा, तो हुंकार नहीं है। जब सब कोई लेकर अपने घर से अपने पार्टी, अपने बाल बच्चा, अपने परिवार को भरना है तो हुंकार करना ही है। दूसरा क्या उपाय है? हाँ, अपने बाल बच्चों को टिकट दीजिए, अपने परिवार को टिकट दीजिए, लूटिए देश को। बात करते हैं काम विपक्ष। अब बताइए, परिवार बात नहीं है, किस पार्टी में नहीं है? नाम लीजिए ना, आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं। सब परिवार सब परिवारवाद पार्टी है। कोई एक पार्टी का नाम लीजिए जो परिवारवाद नहीं है। तब लोग परिवारवाद से नाखुश है क्या? एकदम नाखुश काहे नहीं है। हाँ। साधारण कर्जकर्ता प्रधानमंत्री बन गया, साधारण कर्जकर्ता मुख्यमंत्री बन रहा है, साधारण कर्जकर्ता MLA बन रहा है। किस पार्टी में यह होता है? किस पार्टी में होता है? भाजपा छोड़कर कहीं पार्टी में नहीं होता। हाँ। है किसी पार्टी में नहीं होता है। चलिए, लोकसभा चुनाव के लेके ये पंडित जी है, मंदिर के पुजारी, क्या माहौल चल रहा है बाबा? बहुत अच्छा है। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दा पे वोटिंग करने जाइएगा? मोदी जी के मुद्दा है। मोदी जी के पास मुद्दा क्या है? मोदी का सब तो मुद्दे है। हाँ। शौचालय बनवाए हैं, बोलिए कि राशन दे रहे हैं, बोलिए कि सारा देश को ऊंचा बढ़ा रहे हैं। सब इससे बड़ा मुद्दा क्या है जी? उनके मोदी जी के काम से खुश है। मोदी जी के काम से खुश है। विपक्ष का कहता है मोदी जी कोनो काम ही नहीं किया। विपक्ष से काम वही बकबकाना। लालू की बेटी खड़ी हुई है नहीं। हाँ। अपने परिवार के लोग खड़ा करके जिता करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। 15 साल पहले थे नहीं लालू जी, जो बिहार राज्य को बर्बाद करके रख दिए। रोड नहीं था, मुझे कि सारा चोरी हो रहा था, डकैती हो रहा था। ये सब मोदी का सरकार ने आया कि हाँ सब बदल गया। यहाँ के सांसद राधा मोहन, उनके काम से आप लोग खुश हैं? राधा मोहन सिंह भी ठीक है। ठीक है। विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। बहुत विकास किए हैं। रेलवे लाइन चलवा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? क्या माहौल चचा लग रहा है? कौन बनना है? कौन जीत रहा है इस बार? प्रधानमंत्री कौन बना है? ये बात से मोदी सरकार रही है। मोदी सरकार बनेगा। सारा योजना मिलता है आप लोग को? हाँ। खुश है मोदी जी से? एकदम ठीक। एकदम ठीक है। चलिए, क्या चचा माहौल चल रहा है? अभी तो माहौल चल रहा है देश में भाजपा मय माहौल है। हमारे जिला में भाजपा मय माहौल है।
यहाँ सांसद राधा मोहन सिंह जी 4 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। विपक्ष का 11 बजे हम जीत जाएंगे। विपक्ष 11 बजे हार जाएगा। विपक्ष 11 बजे हार जाएगा। हाँ, वो तो जैसे जाएगा काउंटिंग में फर्स्ट राउंड से हारना शुरू होगा, भागेगा। राजेश कैसा है? क्या है राजेश? नहीं कोई देखा। कोई नहीं देखा है राजेश। डॉक्टर करता है, कोई डिग्री है उसके पास? डिग्रियों नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, फर्जी आदमी है। फर्जी तो कैसे रे? आप डॉक्टरी करते हैं तो आप जो रिजाम किए, नॉमिनेशन दाखिल किए, उसमें डॉक्टर क्यों नहीं लगाए? जब आप डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर राजेश कुमार तो उसमें डॉक्टर क्यों नहीं लगाए? नॉमिनेशन में डॉक्टर नहीं लगा। नहीं है, लगाए हुए हैं। डॉक्टर नहीं है इसका मतलब। नहीं है महाराज। झोला छाप डॉक्टर आप समझते हैं, हर जगह है गांव देहात में, वही है, दूसरा क्या है? क्या कह रहे हैं आप? क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? माहौल वही है कि यहाँ से बीजेपी सरकार जीत रही है। और 11 बजे की बात कर रहे हैं, 9 बजे के बाद तो वहाँ रुकेगा नहीं। 9 बजे के बाद मोतिहारी वहाँ गिनती होगा, वहाँ रुकेगा नहीं राजेश कुशवाहा। रुकेगा नहीं, समझ गए? रुकेगा नहीं। आप तो बोल रहे हैं 11 बजे के बाद, 9 बजे नहीं रुकेगा। 9 बजे नहीं। 9 बजे नहीं रुकेगा, 11 बजे के बाद। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही। वो क्या किया है उसका, जिस पार्टी से खड़ा है कौन जानता है? उसको कौन जानता है? राजेश कुशवाहा कोई जन्म नहीं करता। कौन जानता है? मान लीजिए जो मरीज चला गया, मान लीजिए उसका अंदर का चीज निकाल कर बेच दिया, उसी से डॉक्टर होगा, झोला छाप डॉक्टर। बहुत बड़का बात कह रहा है। बोल बोल, यही बातें हैं, यही बातें हैं। वो तो कहते बहुत हम विकास किया अपना क्षेत्र में। बहुत विकास किया। क्या विकास का लोग नहीं रहा है? जिस समय विधायक थे उसी समय उनका विकास दिख गया था। अभी तो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, विधायक थे उसी समय उनका मतलब कितना बड़ा ये कांड हुआ था शिव मंदिर को लेकर के। वो सभी लोग बयान दिए थे सनातन। हाँ, वो वही शिव मंदिर को लेकर के क्या बोले थे, उसी समय उनको मतलब ये ज्ञात हो गया होगा। आप लोग का शिव मंदिर के लेके तो आप लोग का क्या राय है? हम लोग का यही राय है बीजेपी, बस बीजेपी। बीजेपी से अच्छा देश में कोई पार्टी नहीं विरोधी है राजेश कुमार। हिंदू है लेकिन सनातन विरोधी है। वो भगवान शिव का भी अपमान करता है। जी, सबसे पहली बात है कि विपक्ष के पास इस समय पीएम का कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो फिर कैंडिडेट ही नहीं है तो लड़ेगा किस पे? नेता नहीं है, कोई नेता नहीं। विपक्ष बनाने के लिए कोई नेता है? उसको अपना कोई एजेंडा है? मुस्लिम लीग के थी में बैठ के अपना वो सब बनाता है जो मुसलमानों के खाली विकास हो। बाकी अपना सीट बचा रुपया देंगे। तेजस्वी कह रहा है 1 लाख रुपया। तेजस्वी के पिताजी 15 साल थे, कहाँ गया था वो सब? रेल मिनिस्टर थे 5 साल। राहुल गांधी वो अपना सीट बचा रहे हैं। अभी उनका सीट आया बड़ा संकट में है, समाचार के अनुसार उनका सीट संकट में है। हाँ, संकट में है, वायनाड से उभार रहे हैं। समझ गए? वो अपना सीट उनका संकट में है। जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है विपक्ष में, वो भी नहीं है। तो माहौल मतलब बीजेपी में बिल्कुल बीजेपी बनेगी। मोदी में माहौल है। हाँ, मोदी जी इतना काम से खुश आप लोग हैं? बहुत खुश हैं। यहाँ से राधा मोहन बाबू 7 बजे जीत जाएंगे। देश का सौभाग्य है कि मोदी जैसा नेता अवतरण हुआ है इस धरती पर, भारत के भूमि पर। लोग, विदेश के लोग सोच रहे हैं कि काश मेरे यहाँ मोदी होता, और हम लोगों के यहाँ मोदी है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि उसको नहीं जिताएंगे हम लोग। 400 पार सीट से अब की पीएम बनेगा और पीओके आएगा भारत के अंदर, देखिएगा अगस्त के बाद। पूरे चिल्ला रहा है कि हमको भारत में जाना है, हमको भारत में जाना है, तो चिल्ला रहा है सब। तो नहीं दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लेके मोदी जी बोल रहे हैं कि आवाज उठाए जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस पे क्या आप लोग? हमारे कहने के बाद जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए तो अनिवार्य चीज है। इसमें जनसंख्या जो है, जनसंख्या सीमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस यह भाषा बोल रही है। नहीं तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो देश की संसाधन व्यवस्था कम पड़ जाएगी। जनसंख्या जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह हर आदमी पड़ जाएगा फेड़ा में। और कांग्रेस जो है, विपक्ष एक समुदाय को खुश करने के लिए, चूंकि वहाँ तो जनसंख्या की फैक्ट्री खुली हुई है, इसलिए वो नाखुश ना हो जाए। मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, आज तक किसी ने उठाया उसको। कांग्रेस 70 साल से सत्ता में थी, उठाया क्या? हुआ क्या? मुलायम सिंह यादव इसके बारे में कुछ बोले क्या? गोली चलवाए ऊपर से, वही हेलीकॉप्टर से गोली चलवा रहे थे, वही हेलीकॉप्टर से आज फूल बरस रहा है। जितनी पार्टियां हैं सब तो अपने वंशवाद के चक्कर में पड़ी हुई है
कि मेरा मान बेटा बने, मेरा बेटी बने, मेरा पोता बने, मेरा संबंधी बने। इस जो बीजेपी है इसमें कहा कोई वंशवाद वाली समस्या है, कोई बंस वाली बात। कोई बात नहीं है। जो जहाँ से लड़ा वहाँ से जीता। नीचे से निकल के कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बनता है, जाके देखिए महाराष्ट्र में, राजस्थान मध्य प्रदेश में सबसे पिछली लाइन से निकाल के जो है और वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हमारे यहाँ विधायक देखिए नीचे के कार्यकर्ता थे हमारे सुनील मणि तिवारी जी, और राज्य में विधायक बने हुए हैं। दूसरे दल में रहता तो टिकट नहीं मिलता। 5-5 करोड़ में ये राजेश जो है इस 7 करोड़ में टिकट खरीद के लड़ रहा है। पता चलेगा उसको 4 जून के बाद। मुकेश सहनी दिया उनको टिकट। हाँ, तो ना मलाह कहते हैं अपने आप को। काहे को मलाह को टिकट दे दिया। एक भी मलाह का विकास करने के लिए, केवल मलाह का विकास करने की बात करता है। एक भी मलाह को टिकट नहीं दिया। उसको 3 गो सीट मिला, 3 गो में एको को मलाह को देता तब न मलाह का विकास करता। तीनों टिकट बेच दिया 7-7 करोड़ में। 21 करोड़ तो उसको ऐसा ही हो गया। 7 करोड़ में खरीदने वाला 10 करोड़ खर्चो करेंगे, उसके बाद 4 जून को चुपचाप चले जाएंगे घरे, तब पता चलेगा। क्या करें बाबा, आप क्या कह रहे हैं? माने कहने का मतलब है हमारा कि देश इतना आगे हो गया, वर्ल्ड में जो है सो हमारी इकोनॉमी अच्छी हो गई। इसके बाद हम तीसरे इकोनॉमी में जाएंगे, तीसरे नंबर पर। तो इस आदमी को नहीं जिताया जाएगा जो चौमुखी विकास कर रहा है, देश का इज्जत बढ़ा रहा है। पूरे विश्व में आज भारतीय कहीं भी हैं उनकी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। अब पहले क्या था, कोई इंडिया का पासपोर्ट का वैल्यू था, कोई इंडिया के लोगों को जो कुछ पूछता था, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मोदी ही जरूरी है, मोदी आवश्यक है। यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत के बच्चे फंसे हुए थे यूक्रेन में। मोदी एक फोन पे मोदी जी के और युद्ध रुकना पड़ा, दोनों देश को बमबारी रुका और एक दिन के लिए सारे बच्चे, अरे भारत के झंडा लेकर पाकिस्तान के भी बच्चे निकल गए। ऐसा पीएम हमारा है। हाँ, भारत आप लोग खुश है कि बहुत खुश हैं, बेहद खुश हैं, और सौभाग्य की बात है कि वैसा पीएम हमारे देश में है। भाई जी, आप तो पत्रकार हैं। विष्णु अवतार है ना, भगवान विष्णु का कितना अवतार है? उस अवतार 10 अवतार नहीं, 11वां अवतार है मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी 11वां अवतार है भगवान विष्णु का। बस कल्याण भगवान बना दिए मोदी जी को। है, ये है वो तो ऋषि है, ये है वो तो ऋषि मुनि है, ये है। मोदी के बाद जोगी के भी स्थान है, ये भी जान लीजिए। मोदी के बाद बराबर स्थान जोगी का आएगा अपने इंडिया के अंदर। माने मोदी के बाद आप लोग अल्टरनेटिव सोचेंगे प्रधानमंत्री योगी जी को? हाँ, जोगी जी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बने जा रहा है इंडिया का। चलिए, लोकसभा चुनाव के लेकर ये भाई साहब, ये चचा साहब से अपना अपना ओपिनियन लिए हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।